दोस्तों, सैनिक समाचार में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले खुशखबरी, जवान हाँ जो 23 अप्रैल को पाकिस्तानियों ने पकड़ा था उसको आज रिहा कर दिया। उनके परिवार आज खुशी मना रहा। और बात करूंगा दोस्तों, यानी यहां मंत्रियों की भैंस मिल जाती है, मछली मिल जाती है, जवान के 20 लाख रुपए मिल नहीं रहे और चोर पकड़ गए। आखिर पुलिस कौन सा खेल खेल रही है? सीएम योगी तक गुहार लगा ली। आखिर हम और सब ने अब इसकी करनी है मदद। और मैं बात करूंगा प्रधानमंत्री, एक देश के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति के बारे में। एक सरकारी कर्मचारी इस तरह कह रहा है, क्या ये सही है? और फिर क्या इसका नमूना बनाया, आप ये भी देख सकते हो। और मैं बात करूंगा विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर लोगों ने हद कर दी है। कोई जाति को उनको पूछ रहा है तो कोई किसी की बहन बता रहा है। ये नेताओं की करतूत है, जिन नेताओं का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। ये अनपढ़ और गंवार, इन्होंने देश को मिट्टी में मिला रखा है, आपको जरूर देखना होगा। और आज जनता यह समझ रही कि देश के असली हीरो सैनिक हैं, न कि वो फिल्मी वाले, न कि वो बल्ला चलाने वाले। वो कुछ नहीं जानते देश में क्या होता, बस पैसे लूट रहे हैं और गंदे संदे प्रचार कर रहे हैं। आज देश की जनता, आज नहीं तो कल आपको समझना होगा इन सारी बातों को। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले बीएसएफ का जवान पीके साहू पाकिस्तान, आप समझ सकते हो, 23 अप्रैल को फिरोजपुर में अपनी ड्यूटी पे था और वहां पर पेड़ के नीचे खड़ा हो गया था। पाकिस्तानी रेंजर उसने उन्हें पकड़ लिया था। लगातार फ्लैग मीटिंग हो रही थी, नहीं दिया। बीच में बड़ा टेंशन हुआ, नहीं दिया। लेकिन आज और अभी उन्होंने उसको वापस कर दिया। और हमने भी जो जैसलमेर में उनका रेंजर्स पकड़ा था वो भी सकुशल वापस किया है। आज अटारी बॉर्डर से वो भारत आ गया इतने दिन बाद। आप देख सकते हो 20 दिन बाद उसका आप चेहरा देखिए, शायद आपको पता होगा। अब मैं बात करूंगा सेना के हवलदार दिनेश कुमार, जो रेजिमेंट ऑफ पार्टी के रहने वाले। उनसे अभी मेरी सीधी बात हुई और उन्होंने कहा, साहब मैं बहुत परेशान हो गया, क्या करूं, सिस्टम इतना खतरनाक है कि आप शायद उम्मीद से परे, हमारे सबके साथ किसी के साथ हो सकता है। इन्होंने कहा, आज हम बॉर्डर पर हैं, हमारे बच्चे भी नहीं थे और हम कहीं गए थे, छुट्टी आए थे, छुट्टी में कहीं बाहर बाजार गए थे। इतनी देर में घर के अंदर डकैती पड़ती है, हमारा सोना चांदी और कैश लेके चले जाते हैं और हम इसकी एफआईआर आगरा पुलिस को बताते हैं। आगरा पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, प्रेशर डलवाते हैं, जाकर के सीएम योगी से गुहार लगाते हैं। उनके ओएसडी से बात होती है, ओएसडी का आपको ऑडियो रिकॉर्ड सुनना होगा। हेलो हेलो, दिनेश सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी सर, बोल रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री आवास से बोल रहा था, चौहान सर बात करना चाह रहे हैं। हाँ जी सर, बात कराओ सर प्लीज। हेलो, नमस्कार साहब। हाँ, अभी कमिश्नर पुलिस को मैंने बताया है आपके मामले को और आप मिले भी हैं उनको। हाँ जी साहब, समझ गए। और उन्होंने कहा है कि उसको काफी पकड़कर टॉर्चर किया गया, लेकिन वो कोई नहीं। बट मैंने कहा है आपको बुला करके आप चले भी जाओ उनके पास, कल जाओ मिलो जी। मैंने कहा है कि जो बातें उसने मुझे बताई हैं उससे सुनिए और उस लाइन पे काम करिए। तो आप कल जाके सीधे फिर मिल लो, ठीक है? जी साहब, जी साहब, कोशिश करेंगे लोग। जी साहब, प्लीज साहब, कोशिश हो जाए तो मेरा मिल जाए साहब, मैं फौजी आदमी हूँ। और इसके बाद पुलिस कमिश्नर इन्वॉल्व हो जाता है, लेकिन उनका सामान नहीं मिला। 10,070 मिले, जबकि दो लोग गिरफ्तार किए गए, एक नहीं हुआ है। और लगभग 20 लाख की चीज है। आप समझ सकते हो कि सिस्टम कितना खराब है। अब वो ही जानता है जो इसकी चक्की में पिस जाता है। आज हवलदार दिनेश इसकी चक्की में पिसे हैं, यानी सीएम योगी तक गुहार लगा ली। अब कह रहे माननीय रक्षा मंत्री जी, हम एक गरीब हैं और सैनिक गरीब ही होता है, उसके पास होता क्या, ले दे के बस इतना ही सब कुछ होता है। यानी कहीं कुछ बीबी का सामान, सोना होगा, चांदी होगा, पूरी नौकरी हवलदार है, आप समझ सकते हो, 20-22 साल सर्विस है, तो इतना जोड़ा है, हमारी पूरी पूंजी चली गई और कोई मदद नहीं कर रहा है। हमसे इतनी व्यथा से अभी बात किया तो बड़ा दुख होता है कि इतना बड़ा सिस्टम, सीएम तक, ओएसडी तक बात हुई, लेकिन एक्शन नहीं हो रहा है। पीछे कोई बोलिएगा मत, लगा दो, बोल दो, चलो ठीक है, हाँ बोलिए, आप लोग शांत रहिए, बोलिए। सर, मैं वल्लभ दिनेश, मैं इंडियन आर्मी में हूँ। मैं 9 तारीख को धरना दिया था। मेरा 17-18 सोना और 7.5 ग्राम चांदी, 35,000 रुपये जो चोरी हुआ, चोरी नहीं एक तरह की डकैती है। क्या मैं सीमा पे नौकरी कर रहा हूँ तो मेरे घर की रक्षा पुलिस नहीं कर सकती? कर सकती है पुलिस, क्योंकि इन्होंने मेरे को 12 अप्रैल को चोरी हुई है। अभी तक कोई इसमें 2 चोरों को अभी तक इन्होंने गिरफ्तार दिखाए। गिरफ्तार दिखाने के बाद में माल सिर्फ 10,070 रुपये दिखा रहे हैं और
तीसरा चोर है, अभी तक चोर को पकड़ने की कोई इन्होंने स्थिति नहीं की है। बोल रहे हैं कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, तीसरे चोर के पास में वो है। मैं सभी के पास, यहाँ आगरा में हमारे जनप्रतिनिधि उनके पास ही जा रहा हूँ, जहाँ भी मैं जो लोग बोल रहा है कि वहाँ जाओ, सभी के पास मैं जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे केस में चोरों को, जो तीसरे चोरों को गिरफ्तार करके मेरे माल की बरामदगी की जाए, मेरे को ऊपर से नीचे नहीं किया जाए। मैं ये आदमी हूँ, मैं परेशान हूँ। मैं प्रशासन, जिलाधिकारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, पीएम मोदी साहब, गृह मंत्री अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, रक्षा मंत्री, सभी से अपील करना चाहता हूँ कि मेरी इस लड़ाई में मेरे साथ आए और मेरे सामान को बरामद करवाएं। प्लीज मैं सभी से कहना चाहूँगा कि जो मेरी चोरी नहीं, ये डकैती है और मेरे इसमें धाराएं कम कर दी, मेरी FIR को बदल दिया गया। क्या क्या हमारे साथ फौजियों के साथ हो रहा है, अन्याय कर किया जा रहा है, इसको प्लीज कम किया जाए और मेरे माल को बरामद किया जाए। और ये पुलिस एक्शन नहीं करी, ये वही पुलिस है। यहाँ पर आजम खान की भैंस चोरी हो गई थी, इन्होंने 24 घंटे में भैंस लेके आ जाते और हाहाकार मच गया था। आजम खान ने बोला मैं तुम्हारे से जूते पॉलिश करवाऊंगा, जूते मंत्री था। ये तो मेरी रेखा आर्या का फार्म हाउस है, जहां उनके तालाब से 1-2 नहीं बल्कि 30,000 मछलियों की चोरी हुई है और पूरा सिस्टम लग गया था, उसकी भैंस लेके आ गए। भारतीय जनता पार्टी का राज था, उनके तालाब से मछली 2-4 कोई उठा ले गया होगा, उसके लिए पूरा पुलिस महकमा लग गया। इस जवान के लिए नहीं है, इस जवान के लिए नहीं है। इस जवान का दर्द आपको नहीं दिख रहा। ये इस सिस्टम की सबसे बड़ी समस्या है कि इतनी बड़ी पुलिस है, उसका ये काम नहीं है। जब बंदे पकड़े भी गए और उनसे उगलवा नहीं पा रहे, अब लोग कह रहे हैं कि ये पुलिस ने ही खेल खेल लिया है, जवान के साथ पुलिस खेल रही है। हो सकता है भी जांच का विषय ऊपर से, लेकिन यहां किसी को कोई परवाह नहीं। ये बात याद रखना होगा आपको। बहुत सारा यहाँ का सिस्टम इतना लाचार है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी, ऐसे मामलों को योगी जी संज्ञान में लें। इस जवान को न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये जवानों की अस्मिता का सवाल है, नहीं जवानों का भरोसा आपके सिस्टम पे जरूर उठ रहा है और धीरे धीरे उठ रहा है। आप देख रहे हो यहां से भी। अब मैं इसके कुछ और नमूने आपके सामने रखना चाहता हूं। 12 अप्रैल की चोरी है, 12 अप्रैल की। आज समझ सकते हो आप कितना दिन हो गए, मई लगभग आज 1 महीने से ज्यादा हो गए, लेकिन अभी तक इस चीज का कोई सुराग नहीं पता चला। अब मैं बात करता हूं माननीय प्रधानमंत्री, देश का कोई भी प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, यदि प्रतिष्ठित पद पर बैठा है तो आपको सल्यूट भी करना पड़ेगा, सम्मान करना पड़ेगा। ये हमारा प्रोटोकॉल है, शिष्टाचार है। अब वहां पर देखिए एक बड़बोला आदमी किसी जॉब कर रहा है और वहां पर अपने दोस्तों में बड़ी बड़ी बातें दिखा रहा है कि ये है मेरा प्रधानमंत्री, वो है, और फिर उसी तरीके से कहीं ना कहीं ट्रैप कर लेते हैं, वीडियो आ जाते हैं, फिर उनकी दशा होती है, कान पकड़ के बैठते हैं, फिर उनको जाकर उनको थोड़ा प्रसाद मिल जाता है। तो ऐसी अन्यथा बातें। एक चुना हुआ व्यक्ति है, देश है हमारा, कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, उससे हमें नाम से कोई मतलब नहीं था। आपको कुछ और खुन्नस है वो किसी, लेकिन आपके शब्द अच्छे होने चाहिए थे, तरीका अच्छा होना चाहिए था। इस तरीके से गमारबाजी करते हो, अपने आप को हीरो बनाते हो और सेकंडों में आप जीरो हो जाते हो। अब एक और बात आज का बात करूंगा हमारे सैनिकों की। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी जी की, उन्होंने नारी शक्ति का एक बेहतर एग्जाम्पल दिया और बेहतर एग्जाम्पल इसलिए दिया है कि वो सेना में थी, यानी एक विंग कमांडर एक कर्नल है। और सेना में आप सर्व धर्म संभाव, या किसी का सरनेम देख के या किसी का धर्म देख के काम नहीं होता है। लेकिन जब से इन्होंने, आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब से की है, तब से ये कहां की रहने वाली है, किस जाति के रहने वाली हैं, किस धर्म की रहने वाली है। अब इसको ये टटुए पूंजिए ये नेताओं ने नाक में दम कर रखा है। अब व्योमिका सिंह के बारे में लिखा जा रहा है ये जाटव समाज की, इन्होंने मतलब इतने घटिया स्तर की राजनीति है, क्योंकि इनके पास और कोई टेक्निकल चीजें नहीं हो सकती। ये नहीं बता सकते कि लड़ाई में कितनी मिसाइल थी, मिसाइल का क्या रेंज है, या क्या उन्होंने टेक्निकल सिचुएशन क्या रही, उनको कुछ कख नहीं पता। ये बस चुना कर बैठाल दिए नमूने और देश का भट्टा बैठाल रहे हैं। न इनके पास कोई अंग्रेजी का ज्ञान है, न हिंदी का ज्ञान है, न धर्म का ज्ञान है, न बोलने की भाषा। और हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो गया जब हम जाने ये बात को कि विंग कमांडर व्योमिका सिंह एक जाटव समाज की हमारी बेटी है, जमार समाज की बेटी है। और साधुवाद है ऐसे माता पिता को जिन्होंने व्योमिका सिंह को प्रोत्साहन दिया, आगे बढ़ाया। और विंग कमांडर व्योमिका सिंह को पूरा देश नहीं, पूरा विश्व आज देख रहा है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाले थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। बस बांटने और छांटने की बात करते। एक दूसरा कह रहा है नमूना एक कहीं का,
कौन सी पार्टी का है, भारतीय जनता, किसी भी पार्टी का हो, वो बोल रहा है ये पाकिस्तानियों की बहन थी। अबे तेरी कौन थी? अरे देश की एक कर्नल है और वो टाइगर बोलते हैं उसको, टाइगर बोलते हैं, लेकिन इन नमूनों को कौन बताए? अब बीच में दूसरी पार्टी पहुंच गई, वो राजनीति होने लगी। ये गंदगी फैलाने का काम इस देश के अंदर जितना राजनेताओं का है उतना किसी का नहीं है, और फिर भी लोग राजनेताओं के पीछे मरे जा रहे हैं कि फोटो खिंचवा लें। अभी देखना, एक भाई को फोटो खिंचवा रहा, राजनेता ने उसको दुलत्ती मारी, लात मारी गधे की तरह, और एक जाके अखिलेश यादव जी को जबरदस्ती पैरी छूना पड़ रहा है, वो धक्का दे रहा, चल भाग। तो बिल्कुल आप लोगों ने भी जमीर बेच के रखा है भाई, सच बता रहा हूं, आप लोगों ने जमीर, भगवान पर भरोसा नहीं है, मंदिर खूब जाते हो सुबह शाम तक, ईश्वर पर भरोसा नहीं, इन भरोसा है। अब ये हैं कौन? देश का भट्टा कैसे बैठेगा? यानी पहले बहुत पुराने राजनेता थे जो जमीन से निकल के आए थे, मैं किसी की भी बात कह सकता हूं। पुराने राजनेता राजनीति करते थे, समाज सेवा का भाव था और बड़ी मेहनत कर। अब उनके बच्चे आ गए, अब बच्चों ने तो कहां देखा नहीं, विदेश पढ़े, आकर के सीधा उप मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री बना दिया। उन्हें तो जमीन की कुछ हकीकत पता नहीं है, ना उन्हें कोई टेस्ट देना है, ना उनके पास कोई डिग्री चाहिए, ना कोई एग्जाम देना है, बना दिए IAS IPS, उनके पीछे लगे पूंछ हिलाते हुए, तो उनके दबाव बढ़ी जाते हैं। वो तो समझ लो वो स्वर्ग में बैठे हुए देवी देवता से भी ये ऊपर है। अब इनकी और औलाद फिर ये राजनीति पे बैठेगी तो देश तो गया, देश गया। कब तक ब्यूरोक्रेट्स बचाएंगे, कब तक सेना बचाएगी? सबसे बड़ी चीज इनकी सफाई बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हो, ये हम लोगों का है, हम जाति के नाम पर इनके पीछे पड़ जाते हैं, और इनकी कोई जाति नहीं, ये कहीं भी शादी कर रहे होंगे, इनकी बेटी, इनकी बहू, इनकी वाइफ देख लो, लेकिन आपको बरगलाते ही रहेंगे और आप पागल बन के इनके पीछे पीछे घूमते ही रहना। शायद आपको कब समझ में आएगी। अभी अब बात कर रहे हैं, आज थोड़ा सा पटाखे फूटे हैं, सबको समझ में आ गई क्रिकेटर कितने यहाँ के हीरो हैं, जिनको आप हीरो बोलते हो, HERO, जो नाचते हैं, गाते हैं और गलत सलत थोड़ा सा कैमरे के आगे मिट्टी क्रीम पाउडर लगा करके जय बजरंग बली बोल जा, भारत माता की, मतलब ये इसके पैसे लेते हैं और एक एक्शन वैक्शन दिखा दिया, क्यों? जन्मजात औलाद है, भाड़गिरी करना, इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन आप उनको हीरो मानते हो। लेकिन आज आपको समझ में आ रही, हीरो वो हैं जो ऑपरेशन सिंदूर में हमारे और आपके लिए अपनी जान की कुर्बानी दे के चले गए। क्या नाम है उसका, सलमान खान, वो ट्वीट करता है कि भैया अच्छा हुआ वॉर रुक गई, और उसके बाद जब 5 मिनट बाद उसके फैंस ने उसको पेलना शुरू कर दिया ट्वीट में, तो भाई साहब का फैंस आधे घंटे में डिलीट हो गया ट्वीट, तब ट्वीट गायब हो गया। ये सारे जितने भी आपको दिख रहे हैं सबने लगाया था ऑल आइज ऑन रफा। जब मुर्शिदाबाद हुआ तब ये कहा, एक सेकंड, जो हमारे लिए हीरो है ना वो हमारे लिए ही है, और ये हमारे लिए बड़वे हैं, इनकी ताकत यहाँ है और ये हमारे दिल में बसते हैं। इंडियन आर्मी जब तक है तब तक ये देश सेफ है। ये ना इस देश के हीरो हैं और ना ये इस देश के किसी तरीके के सोच है। और इस देश से कायर लोग को कहना चाहते हैं कि जितने भी अच्छे मुस्लिम हैं कि फर्जी जिहाद की टोकरी से अपनी पटवार उठाओ, देशद्रोहियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाए। हीरो वो है, उनके बच्चे अनाथ हो गए, हीरो वो हैं जो विधवा हुई हैं, हीरो वो परिवार है, वो देश को बचाएगा। आप कितनी भी टेक्नोलॉजी आ जाए, हथियार आ जाए, लेकिन जवान का सीना छलनी होगा, जवान को आगे बढ़ना होगा, बटन जवान ने दबाना होगा। यहाँ बातें करना बड़ी बड़ी बहुत सबको आता है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे जाओ तो इतने शर्म आती है जैसे कि इस देश में यही लोग इस देश को कीड़े मकोड़े बन के चाटने में लगे हैं। आपकी क्या राय है? धन्यवाद।